तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए जो है देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बात किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की जैसे ही बात हम लोग सामने होती है, पोटेंशियल एनर्जी से याद आता है कि सच टाइप ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय इट्स पोजीशन और बाय इट्स स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज़ें जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जैसे कि अगर जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कहीं ये रखा हुआ था सरफेस पे, वहाँ से उठा करके उस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h पे ले जाया जाए, उसका मास m हो, तो ये जो h हाइट है, ये इसमें अब इस लेवल पे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। mg उसमें लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मतलब एक तरीके से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल, U इक्वल्स टू mgh एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने एक बात समझा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh। एक बात तो हमने समझ लिया कि, और जो ये U है, ये U है, U विद द फंक्शन ऑफ क्या है, h। h के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो इसको और अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए U इज द फंक्शन ऑफ क्या हो गया, h हाइट, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग जो है बात करें कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हाइट का फंक्शन है और मास के भी चेंज होने वाला, कि मास के लिए तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया और उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ वो क्या हो गया, हाइट। मास तो वही है, जी तो सेम वही हमेशा लग रही है। तो फिर यहाँ से हम लोग समझते समझते हम लोगों ने ये समझा कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम आप ये भी यहाँ से कह सकते हैं कि द फर्स्ट डेरिवेटिव या द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, the derivative of potential energy with respect to height, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पे height, is called gravitational force। gravitational force, okay। तो therefore F is equals to du with the function of height by, अच्छा एक चीज छोड़िए, the derivative, the negative derivative of potential energy with respect to height, the negative derivative, मतलब एक माइनस साइन के साथ चलना है। तो ये जो है ये वही बताएगा जो पहले हमारा मैंने अभी बताया ना, कि यहाँ पर जो है, जो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ mg, ठीक है, माइनस ऑफ mg। तो यहाँ से देख लेते हैं कि हाँ ये कितना सच है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होगा। ये F ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू माइनस डी बाई h, सॉरी यहाँ पे क्या होगा h, तो d बाई डी, और u विद द फंक्शन ऑफ हाइट। तो हाइट की फंक्शन कितनी है, mg साइड आ गया माइनस mg, और dh बाई डी क्या हो गया, तो f इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस mg, मतलब यहाँ से ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने यहाँ से पाया कि द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया कि f इज इक्वल्स टू माइनस du बाई डी, ठीक है। अगर हम लोग इसी हाइट को x लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mg, h की जगह x mgx, तो यहाँ पे
du/dx हो जाएगा। ठीक, अगर y लेते हैं तो du/dy हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगर हम लोग यही इसी के जो है थोड़ा सा आगे और डिस्कस करें कि जो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से मैं वहाँ बता रहा था ले जाया गया, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। अब हम आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर। मीन्स अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी होता है। ओके, जैसे कि बो एंड एरो में हम लोग जो है फिट करके एरो को खींचते हैं, तो उसमें जो उसका स्ट्रिंग और जो पूरा सिस्टम जो है ऐसा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में हो जाता है। तो जैसे ही रिलीज करते हैं तो सारी पोटेंशियल एनर्जी उस एरो में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ से अगर यही बात की जाए कि अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, तो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी जो वेलोसिटी निकाली जाती है। तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया बहुत अच्छे से। तो काइनेमेटिक्स ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर गिराया गया m मास को, और अगर ये h हाइट तक बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। बहुत अच्छा, तो आप देखिए यहाँ u इक्वल टू 0 था, वेलोसिटी अपने को निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और ये हाइट कितनी है, h है। तो बहुत अच्छा यहाँ से मिल गया हमें, सिंस u इक्वल टू 0 और h तो है ही, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -g। ओके, और जो हाइट है 2as, और जो ये s है s इज इक्वल टू -h। बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखकर आप देखें तो ये इस तरीके से -h मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 -2 -g, और ये माइनस प्लस और ये -h, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब अगर मैं बात करूं कि फिर आखिरकार जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आई। तो फिर वो कैसे होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ m विद द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। क्या आ गया, mgh। यहाँ से आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। मत कहने का मतलब कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब एक दूसरे के चेंज होने से ये आते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक में चेंज होता है। जैसे कि अभी मैंने बो एंड एरो का आपको एग्जांपल दिया, तो आपने एक चीज यहाँ से देख लिया कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी टोटल, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आई वो उसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी के मतलब यूटिलाइज होने में, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यूटिलाइज होकर इतनी काइनेटिक एनर्जी देता है, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, तो एक बात तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। और जरा आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो है ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें ये पता चल गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डूइंग एक्सटर्नल वर्क डन, ओके, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ कैसे कनेक्ट हो पाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हमें एक बात पता चल गया है कि F इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई या du बाई dh, या हम लोग इसे, मैंने कहा ना, आप इसे x भी ले सकते हो जरूरत पड़ने पर। अगर आप इसे कहते हो कि सिंस वी नो दैट, ठीक है, यहाँ से थोड़ा उसका इसी फार्मूले का एक अलग वर्जन हम लोग देखते हैं जो कि उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कनेक्ट कर देता है।
तो वी नो दैट f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई क्या हो गया, ये dx हो गया। तो इम्प्लाइज दैट डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या माइनस को इसी साइड रखते हैं, माइनस डी यू बाई एफ इंटू क्या हो गया ये dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विदिन लिमिट की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा माइनस डी यू आई टू यू एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ डी एक्स। और आप इसे देख रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से, ये जो है आपके सामने। अच्छा, ये जो f है, f क्या है, f बताया गया था ना कि ये f क्या है, u भी ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x है और ये तो x का फंक्शन होगा ही। तो आप चाहें तो यहाँ f भी द फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं और ये f भी द फंक्शन ऑफ x लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये तो आपने क्या पढ़ा है, वर्गडन पढ़ा है, ठीक। तो ये क्या बता रही है, ये हो गया सीधे क्या, वर्गडन। अच्छा, और ये जो आया आपके सामने ये क्या होगा, माइनस ऑफ u, और ये हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई। अच्छा, यू एफ माइनस यू आई, और ओवरऑल w इज इक्वल्स टू क्या आया, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक। क्योंकि जो है इसका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट्स डिपेंड ऑन एंड पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपने एक चीज देख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपने देखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप यहाँ से कहोगे हेंस वी कैन से दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आपने यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपने सीख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो आप हमेशा ऐसा याद रखना, जैसे कि आप जानते हो कि kf माइनस ki होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मीन्स ऑल कंजर्वेटिव एंड ऑल नॉन कंजर्वेटिव। Similarly, in same way, change in potential energy is equals to negative of work done by only conservative force। ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपने यहाँ से जो है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया जो है, ओके। तो आप इतना नोट डाउन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई तो अभी हम लोग जो है थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
आइए डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। ओके तो अभी नई हेडिंग है द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूं तो कि द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सिंपल सी बात है कि द सम ऑफ कि एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपने यहाँ से समझ लिया कि किसी भी पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा। तो पहले हम लोग ये देख लें कि क्या होता है। सिंस हम लोग जानते क्या क्या, सिंस वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मतलब अब वर्क डन क्या था, अगर हम लोग ये देखें तो एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 1। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी अभी हमने ये इसके बारे में स्टडी किया, तो ये था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस माइनस साइन को इस साइड ले लेता हूं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल सेम थिंग्स, और ये dx सेकेंड। तो इम्प्लाइज दैट अगर मैं इस माइनस को इस साइड भेज देता हूं और आप देखिए यहां से ये माइनस हो गया, तो आपने ये देखा कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आया, 0। देखा आपने किसी भी पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रही है, मतलब दोनों का जो चेंज है वो क्या हो रहा है, 0। हेंस वी कैन से एनर्जी इज कंजर्व। ओके, हालांकि आपको थोड़ा बाद में समझेगा, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो अब यहाँ से आप देखो कि इसको आप बता सकते हो कि ये के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू 0। और अब आप बताओगे कि इनिशियल काइनेटिक सम ऑफ इनिशियल एट एनी पॉइंट द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप इसे याद रखना। ये आपको हर जगह जो है ये इसका एप्लीकेशन हर जगह आपको करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ऐसा याद रहना चाहिए कि ये जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपने एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये जो है इस पे होता है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके और सारे फीचर क्या होंगे। तो अगर आप इसे देखें बहुत अच्छे तरीके से, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, के एफ माइनस के आई, और अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या होगा, यू आई माइनस यू एफ। अब आपको याद आ गया होगा क्यों, क्योंकि वहाँ एक माइनस साइन था, माइनस साइन ने फाइनल को उस तरफ और इनिशियल इधर कर दिया, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, यहाँ से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि क्या, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। ओके, अच्छा, और ये उसका जो है रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकंड फीचर की बात करें तो आप सेकंड फीचर के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि सेकंड फीचर अगर ये कहता है कि इफ
अच्छा, एक जरा सा ये आपको और अच्छे से समझने लायक है कि जो ये यू आई है ये क्या है, किसी पोजीशन एक्स आई को बताता है, माइनस यू एफ उस पोजीशन एक्स एफ को बताता है। ठीक है, तो आप अगर कहोगे कि इफ ऑब्जेक्ट गया बट फिर से वहीं लौट कर उसी पोजीशन पर आ गया, एक्स आई इज इक्वल टू, अगर एक्स एफ हो जाए, अगर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ हो जाता है तो इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे इस केस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी, जीरो। इफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ, आपको पता होगा कि ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू आई माइनस यू एफ। तो ये जब दोनों पोजीशन सेम ही है, मतलब कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कीजिए कि इस सरफेस से किसी हाइट एच पे ले जाया गया और दोबारा फिर से वहीं ला दिया गया, तो इनिशियल और फाइनल अगर पोजीशन सेम है तो दोनों सेम हो गए, माइनस हो गया, और वैसे भी जीरो हो गया। तो ये क्या आ गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, अगर उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो। अच्छा, तो हेंस वी कैन से द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब अगर हम लोग बात करें कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हम लोग देखते हैं, जो है वो ड्रॉपिंग केस वाला एग्जांपल ले करके। ओके, तो अगर हम आप ये इमेजिन करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट से गिराया गया, और वो जो हाइट से जब वो ऑब्जेक्ट गिरा, तो जब वो हाइट से वो ऑब्जेक्ट गिरता है तो वहीं पे हम लोग जो है उसके पोजीशन, उसकी कई पोजीशन ले लेते हैं और क्या देखते हैं कि क्या इसके हर एक पोजीशन पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्व है। अगर कंजर्व है तो द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया, तो आइए जो है इसे प्रूव करते हैं कि द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रू। ठीक, कि हर एक पॉइंट पर the sum of kinetic energy and potential energy are always constant। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जो है एक हम लोग जो है क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से गिराया गया। ठीक, ये जो हाइट है ये हाइट है कैपिटल H, ठीक है ना। और जब ये किसी रास्ते में रहा होगा किसी भी पॉइंट पर कहीं भी, तो मैंने कहा कि ये जो हाइट है ये स्मॉल h है। ओके, ये कितना है, स्मॉल h है, और ये टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल H है। और ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C। अगर मैं तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम फाइंड आउट करता हूं, मतलब सेम आती है, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अभी लेते हैं फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए की बात करते हैं। तो आइए ए पे देखते हैं कि देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये u क्या है, इसका जीरो है। अगर ये जीरो है तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। बट पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से आप देखेंगे तो ये क्या होगा, mgh। अच्छा, आपको एक बात पता चल गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh हो गया। आइए आपके लिए एक इक्वेशन हो गया। अभी फार पॉइंट किसके लेते हैं, फार पॉइंट बी। फार पॉइंट बी की बात करते हैं। फार पॉइंट बी की अगर बात करें तो जैसे ही वो बी पे पहुंचेगा तो हम लोग इसकी वेलोसिटी को क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे आते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीवी हो जाएगी। तो पहले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सिंस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सॉरी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ईबी। तो आइए बात करते हैं कि केवी कितना होगा। केवी मतलब हाफ mvv स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होगी, mg कौन सी, स्मॉल h। देखिए जितनी हाइट पर है mg स्मॉल h। तो फॉर vv
अभी वीवी निकालने के लिए हमें एक दो पॉइंट्स लेने होंगे जो है यहाँ से ए और बी को, और यहाँ से पहले वीवी की वेलोसिटी निकाली जाए फॉर पॉइंट ए एंड बी। जब वहां से ड्रॉप हुआ और यहाँ पहुंचा वी पे, तो उस समय इसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, कितना डिस्टेंस चला, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिस्टेंस चला। ओके, तो आइए हम लोग यही लगा देते हैं कि फॉर वीवी के लिए जो है क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। आइए देखते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है, वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2a की वैल्यू क्या माइनस जी, मतलब माइनस जी, और s की वैल्यू कितनी माइनस हाफ h माइनस एच, माइनस माइनस प्लस, तो ये h माइनस स्मॉल h। तो हमें आपको एक बात पता चल गया कि देयरफॉर वीबी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, या वीबी इक्वल्स टू रूट के अंदर इतना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीबी इन अबव इक्वेशन वी गेट EB इक्वल्स टू देयरफॉर EB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m into VB स्क्वायर मींस 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस mg h, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया mg। ये अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। therefore EB is equals to mg कैपिटल H माइनस ऑफ mg स्मॉल h प्लस mgh। ठीक, ये mgh इस mgh से कट गया, therefore EB is equals to mgh आ गया। अच्छा, फिर ये mgh आया कितना, 1 से कंपेयर करते हैं, देखा तो बिल्कुल क्या है, hence from equation 1 and 2 the mechanical energy at point A is equals to mechanical energy at point B। अच्छा, 2 पॉइंट्स पर तो बराबर हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, फॉर पॉइंट C। फॉर पॉइंट C, C के लिए देखते हैं EC is equals to kinetic energy at point C प्लस potential energy at point C। ओके, तो आइए इसको निकाला जाए जो है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या आएगा। ओके, हमें ए के बारे में तो पता चल गया कि mgh ही है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू हाफ m बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्या होगा इसमें वेलोसिटी vc स्क्वायर प्लस mg, और h क्या है 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ आ गया हाफ mvc स्क्वायर। अब आप EC की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ये 2 पॉइंट ले, चाहे ये 2 पॉइंट ले। तो हमने लिया फॉर A एंड C 2 पॉइंट्स के लिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर मतलब फाइनल मतलब vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू u 0 प्लस 2g, और ये पूरा क्या हो गया h, माइनस माइनस दोनों के प्लस हो गए। तो vc इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या आ गया 2gh, वैल्यू रखते हैं वहां पे, एंड वी गेट द वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई देखें जरा सा, वैल्यू आ गई EC इज इक्वल्स टू हाफ m और ये 2gh, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर EC इज इक्वल्स टू आ गया mgh। लीजिए ये थर्ड वाला भी कितना आया, सेम आया। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, hence from equation 1 2 and 3 we can say that EA is equals to EB is equals to EC, hence total mechanical energy is conserved at any point, hence total mechanical energy is always conserved, total energy is conserved at any point throughout the motion, तो ये हुआ आपका प्रूव हो गया। ये तो था जो है पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, जो आपने ये देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी बोथ आर क्या है, कंजर्व है। तो ये यहाँ से आप इसको नोट करें, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। यहाँ से आप जो है आपने देखा कि पहले आप पोटेंशियल एनर्जी को mgh जानते थे, mgh से आप